बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, एक तो मैंने ये कहा था कि अपना जो भी असाइनमेंट अपनी हो वो अपनी जमा करवानी है आपने गूगल क्लासरूम में। तो गूगल क्लासरूम जो है उसको यूज़ करना आप लोग सीखें। गूगल क्लासरूम से मुझे ये है कि यहाँ पे एक तो लैपटॉप में आपका जो एक्सेस हो जाएगा मुझे डाटा जो भी आप सेंड करेंगे। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको जो भी मार्क्स हैं वो साइन करूँगा आपके असाइनमेंट का, जिसका काम अच्छा होगा जिस लिहाज से। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो आप मुझे सेंड करते हैं, अब मोबाइल फ़ोन पे अब नेक्स्ट मुझे कोई भी बंदा असाइनमेंट नहीं सेंड करेगा। जो भी असाइनमेंट होगी वो आपने गूगल क्लासरूम में ही सेंड करनी है। और गूगल क्लासरूम सब लोग लाजमी ज्वाइन कर लें। इस वक्त गूगल क्लासरूम जो है सब ने नहीं ज्वाइन किया हुआ, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है सिर्फ। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो लाजमी जो है, लिंक मैंने लास्ट टाइम भी सेंड किया था ग्रुप में, एक दफ़ा फिर सेंड कर देता हूँ। तो इस लिंक से आप लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। और जिसने भी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की है असाइनमेंट, तो वो अभी दोबारा से मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे। इनविटेशन आपको दोबारा एक दफ़ा ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ये इनविटेशन है जी गूगल क्लासरूम का, इसको ज्वाइन करें और गूगल क्लासरूम यूज़ करना सीखें। आप लोग डिजिटल मार्केटर हैं तो गूगल क्लासरूम यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वहाँ पे अभी देख लेते हैं जी किस किस ने असाइनमेंट सेंड की है। तो यहाँ पे इस वक्त एक मरियम सऊद और एक आयशा वकास, ये दो असाइनमेंटें मुझे मिली हैं। तो ये चेक करते हैं जी इन असाइनमेंट में क्या है। बिजनेस प्रपोजल। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि ये बिजनेस प्रपोजल नहीं हमने बनाना था। इसको हम बना रहे थे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो बिजनेस प्रपोजल नहीं बनाना हमने हमने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। तो देख लेते हैं ये आगे मजीद। पहले तो ये नाम यहाँ पे आप चेंज करेंगी, बिजनेस प्रपोजल की जगह आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी करेंगी। उसके बाद नीचे देखते हैं ये अबाउट द कंपनी। Sara Beauty Salon is a full-service beauty salon located in DHA. Our salon offers a wide range of beauty services, including haircuts and styling, coloring, manicures and pedicure, makeup application, and skincare treatment. We also sell a selection of high-quality beauty products for our clients to take home. तो ये जी एक सलून का मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो इस सलून में जी देख लेते हैं जी क्या होता है। द लीडरशिप, चीफ एग्जेक्टिव सीईओ, उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उसके बाद चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हैं, ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये इन्होंने जी नाम दे दिए। उसके बाद द बिग पिक्चर, मिशन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट है, वैल्यू प्रपोजिशन है, क्लाइंट विद हाई क्वालिटी ब्यूटी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स दैट। अब ये जैसे ये है यहाँ पे इस तरह पेज आ रहा है, तो आप इसको नीचे वाले पेज पे ले जाएंगे। ये पीडीएफ में आपने की हुई है तो इसमें अभी एडिटिंग नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू प्रपोजिशन, सेट द सलून अपार्ट फ्रॉम द कंपेटिटर्स एंड हाउ इट डिलीवर्स यूनिक वैल्यू टू इट्स क्लाइंट्स। विजन हो गया जी, ये आपने मिशन विजन। अच्छा, ये आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मिशन है, विजन है, वैल्यू प्रपोजिशन है, ये डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है। ये डिजिटल मार्केटर ने नहीं बना के देनी होती। तो ये जिस बिजनेस की आप डिजिटल मार्केटिंग आपने करनी है, ये डाटा आपने उनसे ले लेना है। आपने जब ये असाइनमेंट बनानी है तो आप अगर किसी बिजनेस का डाटा, आप किसी बिजनेस के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उस बिजनेस से ये डाटा ले लेंगे कि आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी वैल्यू प्रपोजिशन क्या है। तो आपको उस बिजनेस से ये डाटा मिल जाएगा। और ये डाटा भी जो है जी, ये भी बिजनेस से मिल जाएगा। ये अबाउट द कंपनी भी ये बिजनेस से मिल जाएगा। तो ये डाटा तो सारा कंपनी ने आपको दे देना है। उसके बाद व्हाट वी कैन ऑफर, तो जो वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, ये सर्विसेज भी वो कंपनी आपको बता देगी कि ये सर्विसेज जो हैं जी हम ऑफर करते हैं। उसके बाद व्हाट आर द ऑप्शंस इन द मार्केट, मार्केट में और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। व्हाट सॉल्यूशंस आर यू प्रोवाइडिंग, आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
कि कुछ डिफरेंशिएट आप स्पेशल, कल बात हुई थी कि आप स्पेशल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट यहाँ पे वो आ जाएगा जी। उसके बाद गोल्स एंड टाइमलाइंस के आपके गोल्स क्या हैं, ये गोल्स भी आपको जो बिजनेस ऑनर है वो बताएगा। आप उसके साथ मिलके उनको रीडिज़ाइन कर सकते हैं गोल्स को। अगर आपको लगे कि ये अचीवेबल नहीं है, उनको थोड़ा सा आप जो है अचीवेबल बनाएंगे, स्मार्ट गोल्स आप डिसाइड करेंगे। अब इसमें स्मार्ट गोल्स की जो डेफिनेशन है उसमें सिंपल 5 चीज़ें हमने देखनी होती हैं स्मार्ट गोल में। स्मार्ट गोल में सबसे पहले तो हमने एस को देखना है, MART, स्मार्ट के गोल्स में हमने इस तरह के गोल्स बनाने होते हैं कि जो मेजरेबल हों, अचीवेबल हों और KPIs के साथ हम उनको मेजर कर सकें। तो गोल्स अगर स्मार्ट नहीं है, कंपनी ने पहले जो बनाए हुए हैं, तो उनको आपने अपने हिसाब से उसको चेंजेस करवा लेनी है। के बाद आगे आ जाते हैं टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस भी जो है इसमें ये भी आपको जो कंपनी है वो बताएगी कि हम किन को टारगेट कर रहे हैं, उनका कस्टमर पर्सोना क्या है। अगर उन्होंने नहीं बनाया हुआ पहले, तो फिर आपने ये उनकी हेल्प करनी है। दीज आर एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर वो आपसे कहते हैं कि जी हमारे पास हमने ऑलरेडी टारगेट ऑडियंस डिसाइन नहीं किए हुए, हमें कस्टमर पर्सोना भी बनवाना है, या हमें नहीं पता जी गोल्स कैसे बनाते हैं, हमें वो भी बनाने हैं, या हमें नहीं पता जी मार्केट एनालिसिस क्या होता है, वो भी हमने करवाना है, और हमने मिशन स्टेटमेंट भी नहीं लिखी, विजन स्टेटमेंट भी नहीं लिखी हुई, तो ये सारे काम फिर आप उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेके ये करके देंगे। तो इसको हम कहेंगे कि फिर बिजनेस प्लान आपको बना के दूंगा मैं। जैसे ये बिजनेस प्रपोजल है, तो फिर वो बिजनेस प्रपोजल कह लें या बिजनेस प्लान कह लें, फिर आप उनको बना के देंगे ये सारी चीज़ें। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में मार्केटर का काम नहीं है ये सारी चीज़ें उनको बना के देना। टारगेट डिसाइड हो गया जी, टारगेट वो बता देंगे आपको कौन सा टारगेट है, या फिर अगर आपकी ड्यूटी है तो आप डिसाइड करेंगे। कस्टमर पर्सोना जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया वैसे आप बनाएंगे। उसके बाद प्रपोज्ड बजट फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये बिजनेस प्लान के अंदर आता है टोटल प्रोजेक्ट का बजट, के इनके प्रोजेक्ट का टोटल बजट क्या है। अगर ये न्यू स्टार्टअप है तो उसमें ये सारा मेंशन करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे जो बजट है प्रोजेक्ट का, आपने यहाँ पे मार्केटिंग बजट अपना मेंशन करना है कि आपको मार्केटिंग बजट कितना मिल रहा है वहां से, कि कंपनी आपको मार्केटिंग बजट कितना देगी, आपने डिजिटल मार्केटिंग पे कितने पैसे लगाने हैं। मोकअप एंड अदर इमेजेस, ये जो उनकी डिफरेंट इमेजेस आ गई। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी बिजनेस प्लान में आती है, मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं है। तो ये भी आप उनसे ऑलरेडी बनी बनाई जो होगी, आप उनसे डाटा ले लेंगे। आपसे इनको ये असल में पता चलता है ये डाटा लेने से कि कंपनी चाहती क्या है, उस हिसाब से आप उनको देखते हैं कहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, क्या उनका बजट है, क्या प्लान है, क्या उनका टारगेट है। उस हवाले से जो डिजिटल मार्केटर है वो बेस्ट पॉलिसीज बना सकता है। कि डिजिटल मार्केटर, पहले भी हमारी बात हुई है कि सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के काम करता है, डिजिटल मार्केटर ने इंडिविजुअली काम नहीं करना होता। इन समरी टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तो यहाँ पे टारगेट तो कुछ मेंशन नहीं किया आपने कि क्या टारगेट है आपका। फॉर इंक्वायरीज एंड क्लैरिफिकेशन, तो ये नीचे आपने लिख दिया। तो ये जो पॉलिसी अभी हमने ये डिस्कस किया है, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दिस इज अ बिजनेस प्रपोजल। और बिजनेस प्रपोजल भी इनकम्प्लीट सा है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो इस पे आपको थोड़ी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। जो डाटा आपने दिया हुआ है ये मार्केट समझ लें बिजनेस प्लान का डाटा है, मार्केटिंग की कोई बात नहीं यहाँ पे हुई कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे करेंगे, कितना बजट है आपका और क्या आपकी टेक्निक्स होंगी। तो ये आपका जो प्लान है ये ठीक नहीं है, तो इसको आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको करता हूँ मैं बांध। तो दूसरा देखते हैं जी, आयशा वकास ने जो बना के भेजा हुआ है। Digital marketing strategy plan, executive summary जो है, introduction your company and its offered product and services आ गया जी। इसमें उन्होंने लिखा है जी कोजी कॉफ़ी कैफ़े। तो ये कॉफ़ी कैफ़े की है जी स्टेटमेंट, कंपनी के बारे में डिटेल आ गई। उसके बाद यहाँ पे आ गया शेयर द कवर वैल्यूज एंड बिहेवियर दैट इंस्पायर द कंपनी डिसीजन एंड गाइड इन द क्रिएटिंग। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं जी मज़ीद आगे। द मिशन कुड इंक्लूड व्हाट्स योर कंपनी इज डूइंग टुडे एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इट्स ग्रेटर गुड्स। द विजन कुड इंक्लूड, तो ये तो आपने एक डेफिनेशन उसकी लिख रही है मिशन विजन की।
Our coffee cafe is committed to provide a warm and welcoming environment where customers can enjoy high quality coffee, tea, and other beverage along with the delicious food made from fresh, locally sourced ingredients. अच्छा जी, ये आ गया जी विजन आपका। ये बहुत ही लंबा विजन है। विजन जो है आपका मैक्सिमम जो है मिशन जो है 2 या 3 लाइन का होता है। विजन भी आपका 2 या 3 लाइन का होता है। विजन को बहुत लंबा लिखा हुआ आपने, विजन थोड़ा सा छोटा करें। स्वाट एनालिसिस आ गया जी। स्ट्रेंथ आपकी क्या है? हाई क्वालिटी कॉफ़ी एंड इंग्रेडिएंट्स, यूनिक एटमॉस्फेयर एंड कन्वीनियंट लोकेशन, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, लॉयल कस्टमर बेस है। वीकनेसेस क्या है? लिमिटेड मेन्यू है, ऑफरिंग लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी है। उसके बाद हायर प्राइसेस कंपेयर टू कंपेटिटर्स, लिमिटेड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिपेंडेंस ऑन द सीजनल सेल्स। अच्छा जी, सीजनल सेल्स क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, ये भी इशू है जी एक। तो ये तो वीकनेस नहीं है, ये तो थ्रेट है, समझ लें सबको ही होता है, समझ लें ये सारी इंडस्ट्री को ही है इशू। आपको अकेलों, आपकी अकेलों की ये वीकनेस नहीं है। वीकनेस वो होती है जिसमें आपके कंपेटिटर को एज हो, मतलब कि आपके अकेले की वीकनेस हो। ये सीजनल जो बात है ये सब पे अप्लाई होती है, आप अकेले पे नहीं अप्लाई होगी। Opportunities expand the menu offering including more food items, increase seating capacity to accommodate more customers. Uh, ठीक है जी। Offer discount for loyalty programs to attract and retain customers. Increase marketing and advertising efforts to the reach a wider. तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आपने लिखी हैं ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज हैं, आपने अपने ऊपर अप्लाई कर ली हैं कि मैंने जो काम नहीं किए तो मैं वो चीज़ें आपने लिख दी हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं दीज आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एवरी अदर बिजनेस। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपने मार्केट में देखना होता है कि ये बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, यहाँ पे ये गैप है, इसको मैं इस तरह से कवर कर सकता हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको, जैसे अभी पाकिस्तान में ई कॉमर्स के बिजनेस जो ग्रो कर रहा है तो लोग इस तरफ आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपॉर्चुनिटीज़ में लिखते हैं कि ये मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको मैं अवेल कर सकता हूँ। और थ्रेट है जी, इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम काफ़ी शॉप्स। ये जो कंपटीशन है, थ्रेट जो है ये कंपटीशन, थ्रेट में कंपटीशन नहीं मेंशन करेंगे, ये थ्रेट नहीं होता आपको। थ्रेट होता है कि लेटर ऑन अगर बिजनेस इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की टैक्सेशन है या इस तरह का कोई कल्चर चेंज हो रहा है या लोगों की जो है समझ लें कि टेक्नोलॉजी में जैसे चेंज आ गई हैं, जैसे गूगल में को अभी जो है चैट जीपीटी से समझ लें एक तरह से थ्रेट है। तो ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को किसी चीज़ से जो थ्रेट होता है यहाँ पे आप वो मेंशन करते हैं अगर आप बिजनेस प्लान बनाएं। वैसे ये मैंने पहले भी बताया, ये सारी चीज़ें स्वाट एनालिसिस ये सारा कुछ आपको वो प्रोवाइड करेंगे जो है कंपनी जिन्होंने पहले सारा कुछ प्लान बनाया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो फिर आप ये एक्स्ट्रा चार्जेस डिजिटल मार्केटर लेगा और फिर ये सारे काम करेगा। कंपेटिटर एनालिसिस में देख लेते हैं जी, इनके कंपेटिटर ग्लोरिया जीन्स हैं, मसूम कैफ़े है, मच मोर, हायर प्राइसेस हैं इनकी जी, ऑनलाइन प्रेजेंस इनकी ऑनलाइन। उसके बाद कंपेन ओवरव्यू आ गया जी। तो कंपेटिटर में आप देख लेते हैं कि आपको लोकली जैसे आपकी कॉफ़ी है, अब कॉफ़ी जो है कोई ऑनलाइन तो बाय नहीं करता कॉफ़ी जो है कि कोई बंदा ऑनलाइन बाय करे। जैसे ये ऑनलाइन प्रेजेंस है तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन को काफ़ी बाय नहीं करता। कुछ काफ़ी अगर काफ़ी बीन्स हैं या कुछ काफ़ी वो तो बाय होती है, लेकिन वैसे कॉफ़ी जिसने पीनी है तो वो लोकली जाके ही पिएगा। अच्छा, उसमें आगे देख लेते हैं जी। कंपेन डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, आइडेंटिफाई द डेमोग्राफिक। और कंपेन में जी ये तो सारे आपने डिफाइन कर रहे हैं पीछे सारे टारगेट ऑडियंस। कंपेन ओवरव्यू फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपेन बताएंगे कि कंपेन आपने किन चैनल्स पे रन करनी है, कैसे आपने करनी है। ये तो आपने पूरा जो है जी डिटेल के साथ सारा जो है ना 10 उसकी ये लिख दी हैं पूरी कि जो कल जो मैंने जैसे भेजी थी वैसे ही आपने लिख दी हैं एज इट इज़। तो आपने ये एज इट इज़ नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने बताना है कि आप कंपेन को कैसे रन करेंगे, कौन से चैनल पे रन करेंगे, क्या बजट है आपका। की मैसेजेस स्टार्ट योर डे राइट विद द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी एट आवर कैफे, फ्रॉम रिच एंड रोबस्ट टू स्मूथ एंड मेलो। Our expertly crafted, blended, and sure to satisfy every taste bud comes in and including in our warm and welcoming atmosphere and enjoy the perfect coffee experience every time. See you soon.
ठीक है जी, आगे जी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जी। केपीआईज क्या हैं? प्राइमरली ऑब्जेक्टिव्स हैं इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, ये तो हर बिजनेसमैन का यही ख्वाब होता है जी, सेल्स इंक्रीज करें। उसके बाद वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉफी कैफे इज टू इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू। दिस कैन मेजर बाय ट्रैकिंग द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कैफे इन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। ठीक है जी, इनका जो मिशन है वो जी इंक्रीज रेवेन्यू है, तो इसको मैयर कैसे करेंगे कि सेल कितनी आई है, उससे हम मैयर कर लेंगे। इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन के कस्टमर जो हैं हमारे बड़े, जो हमारे पास आते हैं वो दोबारा से भी आए, एक बार जो आए बार बार आए। Another important objective is to improve customer retention. This can be measured by tracking the number of returning customers and customer loyalty, as well as monitoring customer satisfaction level through feedback, form surveys and online reviews. ठीक है जी। उसके बाद है जी इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस आप इंक्रीज करेंगे। द कैफे में आल्सो एम टू इंक्रीज इट्स ब्रांड awareness to attract more customers. This can be measured through social media engagement, website traffic and customer referrals. तो इससे जी आपको ये भी एंगेजमेंट भी, आप अवेयरनेस की एंगेजमेंट भी मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके केपीआईज होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? इंक्रीज एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि एवरेज ट्रांजैक्शन जो है उसको बढ़ाएं कि एक कस्टमर जो आए वो मैक्सिमम चीज़ें जी आपके पास बाय करे। इसको जी भी वैल्यू आप किस तरह से करेंगे जी? एवरेज इसको ट्रैकिंग भी आप जो सेल होगी इंडिविजुअली कर सकते हैं। इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज सोशल मीडिया एंगेजमेंट। तो ये सारी भी जी होगी केपीआईज आपकी, फर्स्ट प्राइमरली और सेकेंडरी। ठीक है जी, ये ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस, ये आपका ऑडियंस आ गया जी, एज ग्रुप आ गया आपका। उसके बाद फिजियोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल, हॉबीज, वैल्यूज, पेन पॉइंट्स, a favorable place to connect with each other in all walk of life, preferred social media platform, Facebook, Instagram, TikTok, strategy ये एक favorable environment to solve the problem of a long wait time, seating capacity and limited menu and inconsistent quality of coffee. अच्छा जी, इसमें जो चीज़ें आपने जहाँ मेंशन की थी, ये 10 चीज़ें, इनमें से आपने मोस्टली ये नीचे डिटेल में भी मेंशन कर दी हैं। इसमें एक चीज़ तो यहाँ पे जी ये की मैसेजेस जो है जी, की मैसेजेस आपने इसको आपको थोड़ा सा कल्चर के लिहाज से देखना पड़ता है कि आप किस कल्चर में हैं। आप देखें बड़े बड़े ब्रांड जो पाकिस्तान में टीवी पे उनकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं एवरीडे। अब पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड उठा कर देख लें तो सबका जो एक मैसेज है ना, जिसको हम टैग लाइन कहते हैं, वो मोस्टली का उर्दू में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी मेन लैंग्वेज उर्दू है। तो इस तरह का जो मैसेज होता है जो एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें को आपने कन्वे करना होता है, तो आपने कल्चर को देखते हुए बनाना होता है जिसको लोग समझें भी और लोगों पे असर भी हो। कि इंग्लिश मैसेज ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान कल्चर में उतना उसका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी बड़ा ब्रांड उठा के देख लें आप, तो उनकी कम्युनिकेशन मोस्टली, उनकी टैगलाइंस, उनके जो भी मार्केटिंग होगी वो उर्दू में होगी। उसके बाद आपने जी इसमें ये प्लेटफॉर्म मेंशन कर दिए हैं जी। ये प्लेटफॉर्म कौन कौन से आपने यूज़ करने हैं, लेकिन इसमें आपने ये नहीं मेंशन किया कि आप पेड बजट भी लगाएंगी या ऑर्गेनिक रीच लेके आएंगी, और कंटेंट प्लानिंग की यहाँ पे बात नहीं हुई कि कंटेंट प्लान कैसे करेंगी, कंटेंट कौन कौन सा आप यूज़ करेंगी। तो इस गुड पहले वाले से ये मच बेटर है, लेकिन इसमें भी कुछ जो इशू जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है जी, इस स्ट्रेटजी के ऊपर भी। तीसरी कोई एक अभी किसी ने भेजी है जी, वो देखता हूँ मैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी भेजी है क्लासरूम में, चेक कीजिएगा प्लीज़। जी मैं चेक कर देता हूँ। चलिए, ये भी किसी ने भेजी है, खान मेडिकल लेबॉर्ट्री मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें भी लैब ओवरव्यू, कोर वैल्यू, मिशन, विजन, स्वॉट एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस और campaign overview. First of all, we talked of the laboratory's owner about the laboratory strategy. Everything is figured out for me. Then we developed a buyer persona plan. तो अभी ये इन्होंने भी पूरा नहीं किया, बायर persona भी इनको बनाने की ज़रूरत है, और SWOT एनालिसिस भी इन्होंने जी ये छोटा सा किया है। तो इट्स 1 पेज
स्ट्रेटजी, तो इसको भी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने की ज़रूरत है जिस तरह से मैंने बताया जी। न्यू क्लास ब्रांडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी जी, ये देख लेते हैं जी। क्लॉथिंग ब्रांड स्ट्रेटजी स्टेप्स, establish an online presence, develop a unique brand identity, create engaging content। अच्छा जी, ये तो इनके जी गोल्स हो गए। क्लॉथिंग ब्रांड स्ट्रेटजी स्टेप्स, utilize influencers, develop an email marketing strategy, run promotional and content promotions and content contests। अच्छा जी, इनका हो गया जी। इन्फ्लुएंसर को यूज़ करेंगे, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, और प्रमोशनल और कंटेंट ये लगाएंगे, प्रमोशन डिफरेंट, और कंटेस्ट भी ये करेंगे जी। उसके बाद लीवरेज एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट को भी यूज़ करेंगे, एनालाइज योर रिजल्ट्स, और उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो ये जी इन्होंने बनाए हैं जी स्टेप जो 7 के। सबसे पहले अपना जो फिजिकल प्रेजेंस है वो बनाएंगे, उसके बाद यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी, उसके बाद क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद इन्फ्लुएंसर को यूज़ करेंगे, फिर ईमेल मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ प्रमोशन और कंटेस्ट, फिर जिम एफिलिएट्स को भी यूज़ करेंगे, और एंड पे अपने रिजल्ट्स को जी एनालाइज करेंगे। के बाद इन्होंने अपने कंपेटिटर के बारे में लिखा है, जिनके कंपेटिटर कौन हैं। गुल अहमद खाड़ी इनके जी कंपेटिटर हैं। उसके बाद मजीद अल करम है, बुनैंजा है। टारगेट ऑडियंस कौन है, तो टारगेट ऑडियंस के बारे में जी यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जो पाकिस्तानी टिपिकली यंग अर्बन पॉपुलेशन जो इनका टारगेट है, मैन एंड वुमेन यंगस्टर, ये सारा जी जो टारगेट हैं। इसमें एज ग्रुप इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ टारगेट में कि ये किस एज को टारगेट करेंगे, किस एज तक। तो इसको थोड़ा सा टारगेट को मोर स्पेसिफाई करें कि आपकी जो है प्राइस रेंज क्या है, प्राइस किस रेंज की है। ये जैसे आपने कंपेटिटर लिखे हैं, डेफिनेटली इनके ही रेंज की होंगे, और कितनी इनकम वाले लोगों को आपने टारगेट करना है। तो बायर पर्सोना थोड़ा सा आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन करेंगे जो टारगेट है आपका। और ब्रांड यूनिकनेस क्या है जी। अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, प्रोवाइड क्वालिटी स्टाफ, रिटर्न एंड चेंज पॉलिसी। अच्छा जी, ये इन्होंने बनाई है जो जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें भी इन्होंने चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी मिसिंग हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो ब्रांड है, इनकी ब्रांड की जो मिशन विजन स्टेटमेंट और ये चीज़ें मिसिंग हैं। उसके बाद आगे मज़ीद इनका जो कंपेटिटर एनालिसिस है, इसमें इन्होंने स्वाट एनालिसिस नहीं किया हुआ, सिर्फ कंपेटिटर अपने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन स्वाट एनालिसिस नहीं किया हुआ कि इनके कंपेटिटर के पास कौन सी स्ट्रेंथ हैं और इनके पास क्या स्ट्रेंथ हैं। स्वाट एनालिसिस की ज़रूरत है। और उसके बाद इन्होंने जो ओवरऑल लिख दी हैं सारी चीज़ें कि हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे या कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट प्लानिंग नहीं बनाई, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, कंटेंट किस तरह से प्लान करेंगे, और पेड कितना का पोर्शन होगा। तो मोर डिटेल में ये बनाने की ज़रूरत है। इसको भी समझ लें कि आपने हाईलाइट सिर्फ मेन मेन चीज़ें कर दी हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं गए इसमें भी, और ज़्यादा डिटेल्ड जो है आपको बनाने की ज़रूरत है। Daily food taste about our restaurant, yummy and delicious food daily. Introduction. Welcome to the Daily Food, a restaurant opening in town. Restaurant marketing plan summary. Restaurant की marketing plan क्या होगा? Successful launch of Daily Food. Comprehensive marketing plan must be created. तो ये भी इन्होंने डेफिनेशनें ही जो है जी कॉपी पेस्ट कहीं से कर दी हुई हैं सारी। ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग इंडिविजुअली अपने लिहाज से आपने जो है ना अपने रेस्टोरेंट का मुझे बताना है कि आप क्या करेंगे, आप क्या टारगेट के कंपेटिटर कौन से हैं, आपके कस्टमर कौन से हैं। ये तो सारी डेफिनेशन ही आपने सारी जो है ना जी कहीं से लिख दी हुई हैं कॉपी करके। ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रेस्टोरेंट वेबसाइट स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, मार्केटिंग टाइमलाइन। क्रिएट नहीं किया आपने, सिर्फ यही बात की है जी क्रिएट इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, ये करेंगे। तो आपने मुझे यहाँ पे सारा ये करके दिखाना है, करके बताना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके कंपेटिटर की वीकनेसेस, आपकी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट।
तो ये भी अच्छी ट्राई है जी। डेफिनेशंस को इनको यूज करें, ये यूटिलाइज करके उसके बाद फाइनल गुड्स मुझे तैयार करके देनी है आपने, फाइनल स्ट्रेटजी। जी सर, पहली मेरा चीज भी तो यही ये क्वेश्चन था ठीक कि है। आप थोड़ा सा अगेन इसको डिस्क्राइब कर दें। ठीक है जी, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ जी आपको। सबसे पहले तो ये आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है, आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दी थी कि सब लोगों ने गूगल गैरेज पे एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करना है, वो मुझे भेजना है, फिर मैं आपको एक इकराम का सर्टिफिकेट दूंगा। तो वो अभी तक मुझे एक भी बंदे ने नहीं सर्टिफिकेट भेजा। तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों ने कंप्लीट किया है नहीं किया, वो मुझे बताएं, यस या नो में जवाब दें सब लोग। किस किस ने जो है गूगल गैरेज का सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है? सर मेरा तो अभी भी चल रहा है क्योंकि मैं शायद थोड़ी स्लो हो गई हूँ। ठीक है, जिसने किया हुआ है कंप्लीट वो मुझे सेंड करेंगे तो उनको इकराम का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा। और उसके बाद जिन जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही नहीं किया हुआ कुछ लोगों ने अंदर, और वो भी हमारी जो है इंटर्नशिप में शामिल हैं, तो पहले तो वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करें, फिर उसके बाद गूगल गैरेज का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करें। वो 40 घंटे का कोर्स है, अगर आप उसमें बैठेंगे, 40 घंटे का गूगल गैरेज का कोर्स है, जिन लोगों का रहता है तो वो 2-3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप डेली 3-4 घंटे उसको दें तो आप उसको जो 40 घंटे का नॉर्मली वो 15-20 घंटे में हो जाता है, अगर जल्दी में करें आप। इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेटजी का पता चलेगा, सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। सर आप और गूगल गैरेज का ही कह रहे थे ना पहले? गूगल मेरा गैरेज गूगल का गैरेज जी, रहता है। हाँ जी जी, मेरा वो गूगल थोड़ा सा गैरेज रहता है, अपना कंप्लीट हो कंप्लीट जाएगा। करें। और उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करते हैं जी, दोबारा आ जाते हैं। एक तो गैरेज अपना सर्टिफिकेट कंप्लीट करें, वहाँ से आपको सारी डिटेल में वो बताते हैं, डिटेल में गाइडलाइन मिलती है आपको सारी कि किस तरह से ये सारे काम करने हैं आपने। आप लोगों को डिजिटल मार्केटर ने ना सारे आप लोगों को पूछे ना डिजिटल मार्केटिंग कि डिजिटल मार्केटर क्या करता है, तो 90% लोगों का जवाब होता है जी डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर जो है वो पोस्टिंग करता है, फेसबुक पर पोस्टिंग लगाता है। तो डिजिटल मार्केटर का काम पोस्टिंग लगाना नहीं है, डिजिटल मार्केटर जो है उसके बड़े मिशन है। पोस्टिंग तो आप किसी बच्चे को भी दे देंगे, वो भी पोस्टिंग कर देगा, जिसने डिजिटल मार्केटिंग की अलफ बे नहीं पढ़ी होगी वो उठ के पोस्टिंग कर देगा। पोस्टिंग करना डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है। अगर पोस्टिंग ही करनी है तो जिस बंदे को आप बताएंगे मैं पोस्टिंग लगाऊंगा, वो कहेगा मैं खुद ही लगा लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं जी, कुछ आज केस स्टडीज करते हैं, केस स्टडीज ना। तो इसमें मैं चला जाता हूँ जी, यहाँ पे मेटा बिजनेस केस स्टडीज। तो यहाँ पे जी आपको कुछ ये आ गई जी केस स्टडीज हमारे पास। गेटिंग विनिंग एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम बिजनेस लाइक यूअर्स। तो यहाँ पे आपको केस स्टडीज में बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगी, ये केस स्टडीज पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो आप इन केस स्टडीज को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने कैसे स्ट्रेटजी शो मोर कर लें, किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई थी, किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। तो यहाँ पे अभी मैं कोई बिजनेस ढूंढता हूँ कोई पाकिस्तान की तरह का, जैसे ये एक हम देख लेते हैं, इंक्रीजिंग सेल विद मेटा एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन ऑन फेसबुक। ये जी कोई गारमेंट्स की है जी शॉप, ये कोई प्योर जिम है। तो जिम बूस्टिंग मेंबरशिप सेल्स विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रील्स एड्स, इसको हम देख लेते हैं जी। ये जिम की जो है केस स्टडी कि इन्होंने किस तरह से प्लान किया। इंक्रीज 11% इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबरशिप, उसके बाद 11% डिक्रीज इन कॉस्ट पर परचेज, 5.6 इंक्रीज इन थ्रू प्ले विद न्यू रील्स, 81% डिक्रीज इन कॉस्ट पर थ्रू प्ले विद न्यू रील्स। तो ये इन्होंने जी इन्होंने ये चीज़ें हासिल की। मजीद नीचे आ जाते हैं द स्टोरी, उसके बाद ये इनकी स्टोरी आ गई। द गोल, इन्होंने जैसे ये गोल बनाया हुआ है ये कि इनका गोल क्या था, इंक्रीजिंग सेल। द सोल्यूशन, सोल्यूशन इन्होंने स्ट्रेटजी बनाया कि रील्स के साथ कि रियल रील्स ऐड बनाएंगे ये, और ये डिटेल में फिर उन्होंने आगे मजीद लिखा हुआ है। उसके बाद द रिजल्ट्स,
ये इन्होंने रिजल्ट्स मेंशन किए हैं कि ये इनके जो रिजल्ट्स इनको मिले हैं। प्रोडक्ट्स जो इन्होंने यूज़ किए हैं, वीडियो ऐड इन्होंने यूज़ किए हैं, फेसबुक रील्स यूज़ किए हैं, मैयर इन्होंने चीज़ें कैसे की हैं, मेक बेटर मार्केटिंग डिसीजन, यहाँ पे लर्न मोर अगर करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल से पता चल जाएगा। बिल्ड योर स्ट्रेटजी विद मेटा बिजनेस पार्टनर्स, ये आगे मजीद और भी बहुत सारे ये बिजनेस हैं जिनका ये सारा आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा इनकी केस स्टडी से, कि किस तरह से इन्होंने एक ये अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई और किस तरह से रिजल्ट्स इन्होंने हासिल किए। व्यू ऑल केस स्टडीज में आ जाते हैं जी। कोई और एक आध इस तरह का देखते हैं कि इनकी जो मेन हमने देखा है कि इन्होंने रील्स के साथ अपना टारगेट अचीव किया है इंक्रीज सेल का। तो यहाँ पे और कोई एक आध देखते हैं, ये जैसे एक है जी कोई रेड रोस्टर गिविंग विनिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस विद फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। तो ये इन स्ट्रीम वीडियो एड्स के जरिए इन्होंने जी, रेड रोस्टर है, केस स्टडी है इनकी, ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट चेन है, इन्होंने क्या अचीव किया जी, हायर लिफ्ट इन एड रिकॉल फ्रॉम सेल विद यूजुअल campaign and Facebook in stream video ads compared to sell with usual campaign alone. 57% of incremental brand awareness, 1.3 point higher lift in the brand presence, 48% of incremental brand presence lift was by in stream video ads. सर्विंग अप फ्राइड चिकन है, ये फ्राइड चिकन का था। तो मेन गोल इनका अवेयरनेस जो है वो देना था, कि सेल नहीं अवेयरनेस इनका गोल था मेन। एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग इन स्ट्रीम वीडियो एड्स, तो इन्होंने इन स्ट्रीम वीडियो एड्स बनाई हैं। अगर ये प्ले होती है इनकी वीडियो एड तो देख भी सकते हैं। ये इनकी जी वीडियो एड थी जो इन्होंने जो इन स्ट्रीम वीडियो एड्स होती है कि हम जो वीडियो देखते हैं उनमें जो एड्स आती हैं, तो वो ऐड इन्होंने बनाई और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है थ्रू आउट अप्रैल एंड मई 2022 कैंपेन इन्होंने रन की। इनका जो है था जी, इनका एज ग्रुप क्या था, शोड ऑल एड्स टू ऑल ब्रॉड ऑडियंस ऑफ पीपल इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 54। 18 टू 54 20 सेकंड की ये ऐड थी इनकी। और इनसे इन्होंने उसके बाद द रिजल्ट्स, ये रिजल्ट हमने पहले डिस्कस किए हैं कि ये उनको रिजल्ट मिले, वीडियो एड्स इन्होंने यूज़ की और उसके बाद मैयर इन्होंने अपनी चीज़ें की तो इनको ये रिजल्ट्स मिले। फेसबुक से इन्होंने ये रिजल्ट्स हासिल किए इन स्ट्रीमिंग ऐड के साथ। तो ये इस तरह की केस स्टडीज़ आप जब डिफरेंट पढ़ेंगे, सारा देखेंगे, बड़े बड़े ब्रांड का आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने प्लान की एड्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह से उन्होंने बनाई, तो फिर आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ों का पता चलेगा। अगर आप इस तरह की केस स्टडीज़ नहीं करेंगे तो फिर आप खुद समझ लें कि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कई दफ़ा आपको एक्सपेरिमेंट्स में लॉस भी होता है। इस तरह की केस स्टडी से आपको अच्छा नॉलेज मिलता है। अच्छा जी, एक तो ये केस स्टडीज़ हो गई मुख्तलिफ तरह की। उसके बाद एक कोई मैं आपको जी पीडीएफ दिखा देता हूँ डाउनलोड करके पूरी जो है, जिस तरह कल मैंने एक सैंपल भेजा था आपको, एक बनाई हुई पूरी जो है ना स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ। साथ साथ जी मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कल मैंने आपको कहा था कि आई विल टीच यू हाउ टू गूगल, कि आप गूगल करना सीखें। हर परेशानी का हल गूगल के ऊपर मौजूद है। रिसर्च करना सीखें। जब तक आप सीखना नहीं सीखेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
कि ये साथ साथ कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप उसको गूगल करना सीखें, रिसर्च करना सीखें, चीज़ें सर्च करें। अब आप लोग कह रहे हैं जी, ग्रुप में एक दूसरे से कह रहे हैं कोई सैंपल बता दे, कोई दिखा दे। यार गूगल इतना बड़ा किस लिए बना हुआ है, यूट्यूब किस लिए बना हुआ है, आप वहां पे क्यों नहीं रिसर्च करते? ग्रुप में आप सारे एक जैसे इकट्ठे हुए हुए हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अभी आपके सामने इतने सारे सैंपल भी मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी। सैंपल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी गाइड, ऑब्जेक्टिव, गोल, ऑडियंस, कंपेटिटर, डिपेंडेंसीज, कंटेंट। तो ये इन्होंने भी जी गाइड दे दिया जी किस तरह का। अच्छा सर, ये जो सॉर्ट एनालिसिस होता है SWOT, ये जो हम जिस कंपनी का काम कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे या अपनी कंपनी के बारे में? जिस कंपनी की आपने स्ट्रेटजी बनानी है, जिस कंपनी की मार्केटिंग करनी है, उस कंपनी के बारे में लिखेंगे, आप उसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे। तो ये तो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, मतलब कि आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए उस कंपनी को, कि वो आपको चाहिए। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मैंने बताया पहले भी, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है वो, कि वो आपको उन लोगों ने प्रोवाइड कर देनी है ये सारी बनी हुई, कि ऑडियंस कौन है, हमारे कंपेटिटर कौन है, और उसके बाद आपका मेन काम है, आपने चूज करना है कंटेंट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, और उसके बाद प्लेटफॉर्म कौन से होंगे, हम कौन से वेज यूज करेंगे, हम इंस्टाग्राम यूज करेंगे, फेसबुक यूज करेंगे, एसईओ यूज करेंगे, लिंक्डइन यूज करेंगे, यूट्यूब यूज करेंगे, उसके बाद पेड एड्स लगाएंगे, सोशल रीच, ये सारी चीजें आपने करनी है। कि आपने ये सारे काम आपके होते हैं, स्ट्रेटजी जो बनानी होती है ना आपकी। और सक्सेस स्टोरी थी, जैसे अभी हम देख के आए हैं, तो ये वैसे ही यहाँ पे सक्सेस स्टोरी सारी पड़ी हुई है। बजट कितना होगा पेड ऐड का, ये आपकी स्ट्रेटजी होती है सारी, कि बजट कितना होगा, जो पोस्ट कितने दिन बाद लगेगी, फेसबुक पर जो आप लगाएंगे तो उस पे कब लगेगी, इंस्टा पे कब लगेगी, लगाएगा कौन। ये सारी जो आपने स्ट्रेटजी बनाना होता है, कि एक पेपर वर्क जैसे आपने ये पूरा करके, तो ये उसके बाद आपने फिर काम शुरू करना होता है। अच्छा जी, और कोई एक दो देख लेते हैं जी अभी। सर, ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ज्यादातर ब्रांड्स के लिए यूज होती होगी ना, स्मॉल बिजनेस जो होते हैं, लाइक फेसबुक पे पेज बने हुए होते हैं, वो लोग बोलते हैं एड रन करें, उनके लिए तो ये स्ट्रेटजी नहीं बनेगी ना? ये स्ट्रेटजी तो सबके लिए बनेगी, पेज छोटा हो बड़ा हो, हर किसी की स्ट्रेटजी होती है, हर कोई स्ट्रेटजी के साथ काम चलता है। मैंने एक दिन क्वेश्चन किया था, अगर आप लोग मौजूद थे, मैंने एक चीज कही थी कि बहुत सारे हमारे बिजनेस और काम सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं कि हम उसका प्लान लिखते नहीं है, जुबानी कलामी सारे काम करते हैं। कि आपने जुबानी काम नहीं करने, आपने जो उसको आपने पेपर वर्क करके आपने सारा करना है जी। अच्छा जी, ये तो पेड है जी, कोई इनकी स्ट्रेटजी तो इसकी भी बंद कर देता हूँ जी। ये भी हमने देख ली सारी चीज़ें इनकी। डिजिटल मार्केटिंग प्लान टेम्पलेट डाउनलोड फ्री। स्ट्रेटजी प्लानिंग टेम्पलेट जी, डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। सर, ये इसका टेम्पलेट बना बनाया है? देखिए, इसमें ये डिटेल सारी इन्होंने दी हुई है, सारी चीज़ें A to Z जो है ना, जैसे कल मैंने आपको टेम्पलेट बनाया था, बताया था।
कि आप किस तरह से बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग। इसको जब रीड कर लेते हैं, मार्केटिंग प्लान टेम्पलेट जो है जी, इसका पूरा उन्होंने बताया हुआ है जी। इसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग प्लान इज नो डिफिकल्ट टू एनी अदर मार्केटिंग प्लान, इन फैक्ट इट्स इंक्रीजिंगली स्ट्रेंज टू हैव सेपरेट प्लान फॉर डिजिटल एंड ऑफलाइन। तो ये ऑफलाइन और डिजिटली मतलब सेपरेट वो कह रहे हैं जी, बनाने की जरूरत नहीं है कि जो एक ही, क्योंकि मार्केटिंग प्लान मैंने कई दफ़ा कहा है कि मार्केटिंग प्लान जो होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिला के बनता है। कि मार्केटिंग पूरा जो कंपनी की जो मार्केटिंग टीम है वो मिल के डिसाइड करती है कि हम किस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिल के यूज़ करेंगे और बेटर रिजल्ट हासिल करेंगे। जैसे पाकिस्तान की मार्केट है तो इसमें साथ साथ ऑफलाइन भी हमें करनी पड़ती है मार्केटिंग डिजिटल के साथ साथ। सिचुएशन एनालिसिस वेयर वी आर नो अंडरस्टैंडिंग योर ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो ये सिचुएशन एनालिसिस जो है ये वही आपका कंपेटिटर एनालिसिस जिसको हम स्वॉट एनालिसिस ही कहते हैं, वही है। आपने अपनी मार्केट का एनालिसिस करना है, कंपेटिटर का एनालिसिस देखना है। उसके बाद आप इंटरमीडिएट इन्फ्लुएंसर को यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल पार्टनर्स को, कि ये सारे कौन कौन से प्लेटफॉर्म, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और इंटरनल स्पेसिफिक स्वाट समरी के इंटरनली आपको जो जो स्ट्रेंथ हैं या वीकनेसेस हैं, सारा इशू है। ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, कि आप चाहते क्या हैं, ये आपको वो बंदा बता सकता है। स्पेसिफिक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो मेजरेबल हों आपके। तो ये सारी केपीआईज के ये सारी इसी वही बातें हैं बार बार ना, कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। टारगेट, आपने टारगेट कौन है, सेगमेंटेशन कैसे करनी है, पोजीशनिंग कैसे करनी है, तो वही मार्केटिंग की बातें हैं बार बार। तो इसी तरीके से आपने जो मेन जो स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि आपने सबसे पहले अपने कंपनी को देखना है, अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखनी है। उसके बाद जी फिर आपने टारगेट को देख के फिर आपने प्लान करना है सारा। कि डिजिटल स्ट्रेटजीज वो वी डू वांट टू ग्रो आवर ऑनलाइन बिजनेस, कि हम अपने ऑनलाइन बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे। मार्केट प्लेस एनालिसिस, और वी आल वी यूजिंग डिजिटल मीडिया, नो किस तरह से डिजिटल मीडिया को यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, विच गोल्स एंड केपीआई शुड वी यूज़, कि क्या हमारे गोल्स होंगे। हो वी कैन अचीव आवर गोल्स, के गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। टैक्टिक्स, विच डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ डू वी ऑप्टिमाइज, कि डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हम कौन कौन सी यूज़ करेंगे। एसईओ करेंगे, पीपीसी चलाएंगे, ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पीआरआर, कंटेंट मार्केटिंग। तो ये आपने ये सारे यहाँ पे ये तरीके समझ ले बताए हुए हैं। तो आपने अपने बिजनेस के लिहाज से किसी बिजनेस पे एसईओ इफेक्टिव होती है, किसी पे पीपीसी इफेक्टिव होती है, किसी पे ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग, और कहीं पे जो है पीआर या कंटेंट मार्केटिंग काम करती है, किसी पे सोशल मीडिया मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग। हर बिजनेस का ऑडियंस के लिहाज से आपने ये प्लान बनाना होता है कि आपका बिजनेस का ऑडियंस कहाँ पे है। जैसे कॉफ़ी शॉप की अगर बात हो रही थी, तो कॉफ़ी शॉप का जो बात है कि वो ऑडियंस है वहाँ पे वॉक करके आना है, तो उसकी जो भी स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, जो भी मार्केटिंग करेंगे, वो लोकल मार्केटिंग होगी। अब कॉफ़ी शॉप की आप मार्केटिंग इस्लामाबाद में नहीं करेंगे। अगर कॉफ़ी शॉप आपकी लाहौर में है तो उसकी मार्केटिंग इस्लामाबाद में करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप इसमें ये मेंशन करेंगे कि हम इसकी लोकली एड्स चलाएंगे, इस रेंज में इतना बजट लगाएंगे और इस प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे, और ये तरीके हम यूज़ करेंगे सारे। तो ये सारा आपने मुझे समझ लें बना के देना है। स्ट्रेटजी, कन्वर्जन, कंटेंट, ऑप्टिमाइजिंग, अथॉरिटी, ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये एसईओ की फिर आगे उन्होंने ये डिटेल बताई हुई है। तो ये पेपर मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। दिस इज मच बेटर देन अदर्स, हमने काफ़ी सारे देखे हैं, तो इसमें ज़्यादा बेटर डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको समझ ना आए खदारा उसको गूगल करना सीखें। उसको जो भी चीज़ समझ नहीं आती ना, उसको गूगल करें और ढूंढें, अपना नॉलेज बढ़ाएं। जब तक आप खुद से सर्च करना नहीं सीखेंगे उतनी देर तक कोई भी बंदा आपको घोल घोल के नहीं पिलाएगा। एक लेवल तक एक बंदा आपको कोई भी चीज़ें बता सकता है। एवरी डे डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रेटजी चेंज होती हैं, एवरी डे जो है पॉलिसीज चेंज होती हैं सोशल मीडिया पे, और उनके मुताबिक हमने चलना होता है कि जो भी चेंजेस आती हैं उनको फॉलो करें, और अपना जो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बेटर बना के तो उस लिहाज से बेटर रिजल्ट्स हासिल करें। सर हम चैट जीपीटी के थ्रू जो बनाएंगे वो स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो वो सही होगी, एक्यूरेट होगी या नहीं?
देखिए कल भी मैंने बात की थी, चैट जीपीटी जो है सिर्फ वो गाइडलाइन देता है, आपको चीज़ें बता देता है। अब 100% उसमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको, बहुत सारी सेंस के साथ चैट जीपीटी यूज़ होता है। चैट जीपीटी को अगर डाटा देंगे बहुत सारा तो फिर वो जी जी बना सर, देगा। चैट जीपीटी को डाटा दें उसको बकायदा सारा, तो फिर डाटा दे के वो एग्जैक्टली बता देगा कि आप उसको पूरी डिटेल दें कि अपने जैसे रेस्टोरेंट की बनानी है कि हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे पास इतना स्टाफ है, इतने बंदे हैं, हमारे कंपेटिटर ये हैं, हमारे कंपेटिटर की स्ट्रेंथ ये है, हमारे कंपेटिटर की वीकनेस ये है, और हम कौन से प्लेटफॉर्म यूज करें, हमारा क्लाइंट इस तरह के हैं। तो वो उसका फिर आपको बना के दे देगा कि जी आप ये वाले वे यूज करें। उसको डाटा चाहिए, डाटा के बगैर चैट जीपीटी कुछ नहीं कर सकता। मीन्स कि हम क्लाइंट बन के जाए उसके पास। बिल्कुल ऐसे ही आप उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं चैट जीपीटी को पूरी, कि इस तरह के मिसाल के तौर पे आप, मैं कहता हूं कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मेरे पास 10 बंदे हैं जी, 10 बंदे मैंने रखे हुए हैं। तो अब मुझे ये इशू आ रहा है कि जब मैंने एक बंदे को मैं काम दे देता हूँ तो वो भूल जाता है। तो मैं क्या करूँ जी, किस तरह से उसको बार बार रिमाइंडर दूं और कौन सी एप्लीकेशन यूज करूँ, तो मुझे कोई ऑप्शन दो कि मैं सारे बंदों के साथ अप टू डेट रहूँ। तो फिर वो चैट जीपीटी को जब पूरी डिटेल दे दूंगा, फिर उस लिहाज से उसका वो बेस्ट आंसर मुझे देगा। अगर उसको पूरी बात नहीं बताएंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। सर वैसे इसकी भी एक ऐप आनी चाहिए स्ट्रेटेजी बनाने की भी। ऐप्स इसकी बहुत सारी अवेलेबल हैं ऑलरेडी, लेकिन ऐप्स पे सब पे इस तरह के पैसे लगते हैं। ऐप्स सारी अवेलेबल हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी, लेकिन असल पता क्या चीज़ है, ऐप्स भी तब काम करती हैं जब इंसान खुद का माइंड यूज करता है। कि जब आपको चीज़ों की बेस नहीं पता तो ऐप क्या करेंगी। जब तक आपको बेसिक नहीं पता, आपको खुद नहीं पता असल में स्ट्रेटजी का मकसद क्या है, उस वक्त तक आप टूल्स भी यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको बताने का, आपसे बनवाने का ये सारा मकसद क्या है, कि आपको चीज़ों की बेसिक्स का पता चले, कि आपको पता हो हम क्या काम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। सिंपल सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग को समझें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग सिंपल सिंपल अल्फाज में, कि आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन किस तरह ग्रो करना है। ऑनलाइन कैसे ग्रो होगा, हजारों वे हैं ऑनलाइन ग्रो करने के, लेकिन हमने वो वाला वे यूज करना है जो इफेक्टिव हो, जहाँ पे हमारे क्लाइंट हमें मिले, जहाँ पे कम पैसे लगे और हमें अच्छे रिजल्ट मिले। तो उसकी हमने स्ट्रेटजी बनानी है कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होगी। वीडियो एड्स के बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, वीडियो एड्स को ऐड करें अपने स्ट्रेटजी के साथ। लोकल इन्फ्लुएंसर्स की अगर जरूरत है तो इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करें। अपने माइंड को थोड़ा यूज करें, थोड़ा सा जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंक बिग करें, और यूनिक किस्म की स्ट्रेटजी प्लान बना के दें जो देख के बंदा जो है हैरान रह जाए कि जी वाह जी क्या जबरदस्त स्ट्रेटजी प्लान बनाया इन्होंने। कि सर बिजनेसमैन को मैंने भी दोबारा दिखाएं। सेंड की है। जी सर मैंने दोबारा सेंड की है, एक बार प्लीज चेक कर दें ताकि मुझे भी पता चले मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं क्लासरूम में। जी जी। अच्छा जी, शहनाज कमर जी आपने भेजा है। आपका डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान फॉर इंटीरियर डिजाइनर है, एग्जेक्टिव समरी है, कोर वैल्यूज है, मिशन है, विजन है, स्वॉट एनालिसिस आपने किया हुआ है जी। स्वॉट एनालिसिस में आपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट मेंशन किए हुए हैं जी। उसके बाद कंपेटिटर वन आपने डाटा ही वही नहीं दिया हुआ ना, आपने भी सिर्फ वही चीजें सारी लिखी हुई हैं। डाटा चाहिए ना हमें, आपके जो कंपनी है उसका कंपेटिटर कौन है। जैसे मैकडोनल्ड ने अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी हो तो वो अपने कंपेटिटर का नाम लिखेगा ना, कि जी मेरा KFC कंपेटिटर है, मेरा फला फला कंपेटिटर है, फिर उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेसेस लिखेंगे। अब रियल मतलब रियल फील्ड में जाके ये चीजें आपने थॉट करनी है। कि कोई भी बिजनेस, मैंने आपको कहा था रियल कोई भी सर बिजनेस यहाँ सोच पे ले। ये जो आप कोई भी कंपेटिटर एनालिसिस वाला है ना, इसकी मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए ये मैंने इसको ब्लैंक ही छोड़ दिया आपसे पूछने के लिए। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। कंपेन ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स फॉर द इंटीरियर डिजाइनर। तो आपने अट्रैक्ट करना है जी, टारगेट ऑडियंस आपके होम ओनर हैं एंड रेंटर्स इन द लोकल एरिया हैं। उसके बाद मार्केटिंग चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट शोकेस पोर्टफोलियो आपने यूज करना है। की मेजरमेंट एक्सपीरियंस इन द डिफरेंस इन द ब्रांड नेम आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, इंक्रीज इन द वेबसाइट ट्रैफिक, ये ठीक है, भी ठीक लिखा आपने। प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
insufficient use of space, budget constraint, lack of personality, लो फंक्शनैलिटी प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आप? इनसफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, तो डिजिटल मार्केटर आप स्पेस कैसे बढ़ाएगा? नहीं नहीं सर, वो मैंने इंटीरियर डिजाइनर के मतलब उसमें लिखा है ना, उसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग का नहीं लिखा। वो इंटीरियर आपने डिजाइनिंग डिजिटल के मार्केटर ने, मतलब आप डिजिटल मार्केटर का काम है जो उनको, डिजिटल मार्केटर जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो उनको सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो उनके बिजनेस की जो इश्यूज हैं, जो डिजिटल मार्केटर सॉल्व करेगा, वो प्रॉब्लम आपने लिखने है कि आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है उनका। मैंने जो इंटीरियर डिजाइनर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो लिख दिए हैं। ठीक है, आपने उनका वो प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढना है जो डिजिटल मार्केटर ने सॉल्व करके देना उनको। ठीक है ठीक है, इसलिए सर मैं कह रही थी चेक कर लें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, आपने जी ऑडियंस में आगे लिख दिए जी, ठीक है जी। उसके बाद पेन पॉइंट्स भी लिख दिए हैं आपने जी। पेन पॉइंट्स, लिमिटेड बजट, लिमिटेड स्पेस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ टाइम। देखिए, मैं इसमें ना अपने एक चीज़ ना टारगेट में ऑडियंस में मिसिंग कर रही हैं आप। टारगेट ऑडियंस में ना, टारगेट ऑडियंस में आप जो है जी थोड़ा सा इसमें डिटेल में नहीं जा रही कि जो हमारे पाकिस्तान में एक जहेज़ का बड़ा इशू है, जिसमें फर्नीचर बहुत ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं, तो इंटीरियर डिज़ाइनर उनको भी साथ सर्विस दे सकते हैं कि सिर्फ आप इंटीरियर के साथ साथ ये भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन खैर, उसमें अगर आप टारगेट सिर्फ बहुत ज़्यादा रिच लोगों को कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप ये नहीं करेंगे कि सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो न्यूली हाउस बिल्ड करते हैं, यानी कि इनकम बहुत अच्छी है, जिनसे आपने हाई। जी सर, वो जो 50 मैंने पे इनकम का हिसाब लिखा ना, मतलब जो 50,000 से नीचे है वो तो सिर्फ आपको पता है अपनी उनकी किचन इनकम ही होती है, वो बेचारे कहाँ इंटीरियर डिजाइन करवाएंगे। तो मतलब उससे अबव जो है उनका अब मैंने तो जी मतलब उनको 2 लाख वालों का भी कुछ नहीं बनता, उनकी भी किचन इनकम ही चल रही है, जी पाकिस्तान में महंगाई है। ये तो बिल्कुल सर ठीक है बात आपकी। सर मैंने टेम्पलेट वही सेम आपके वाला यूज़ किया था जो आपने सेंड किया था। जी, अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ टेम्पलेट तो मैंने खुद ही पहले आपको इतना ज़बरदस्त बना के दिया हुआ है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। सिंपल ये कंपनी ओवरव्यू लिख देना है, यहाँ पे कोर वैल्यू, मिशन, विजन, उसके बाद जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आपने लिख देनी है कंपनी की। तो ये सारा तो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दे दिया। उनका पहला कंपेटिटर कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा क्या है, उनके ये सारे जो है कंपेटिटर के खास फीचर कौन से हैं, पहले कंपेटिटर की जो भी स्ट्रेंथ होंगी, मतलब उनके जो फीचर हैं यहाँ पे आप लिख देंगे कि उनमें ये खास बात है। वीकनेस भी लिख सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, दूसरे की तीसरे की लिख देंगे उनके फीचर हर कंपेटिटर के। कंपेन का ओवरव्यू आप लिख देंगे, जो कंपेन का आपका बस ये ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपेटिटर सर, कंपेटिटर वाला ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, और ना ही मुझे कोई समझ आ रहे थे कि कौन हो सकते हैं कंपेटिटर जो है वो पाकिस्तान में इनके। ये यहाँ पे तो इसलिए जी ये मैंने बिल्कुल, फिर यहाँ इसको पे ये छोड़ दिया। प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करनी है वो लिख देंगे। की मैसेजेस जो आपने मैसेज कन्वे करना है मेन, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, उनको आपने जो है केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हैं कि आपने उनको किस तरह से, उनका ये ऑब्जेक्टिव्स के रिजल्ट्स को किस तरह से आपने काउंट करना है, कि उनको एनालिसिस कैसे करेंगे। ऑडियंस यहाँ पे डिटेल में आपके प्राइमरी ऑडियंस कौन से हैं, सेकेंडरी ऑडियंस कौन से हैं। तो ये कस्टमर परसोना, जैसे मैं हमने बताया कि 2 कस्टमर परसोना आपने बना लेने, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद आपने उनकी जी जो ऑडियंस हैं उनके बारे में मज़ीद डिटेल आ जाएगी। उनकी जो पेन पॉइंट्स हैं ऑडियंस के, यहाँ पे ये मेंशन कर दिया आपने। उसके बाद प्रेफर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे। आगे स्ट्रेटजी में आप आ जाएंगे जी, स्ट्रेटजी की पूरी डिटेल में कि आपने जो स्ट्रेटजी जो बनानी है, यहाँ पे पूरी डिटेल स्ट्रेटजी आ जाएगी। प्लेटफॉर्म का यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म के नेम ये आ रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म के नेम, और यहाँ पे ये प्लान आ रहे हैं।
टाइप ऑफ कंटेंट, कौन सा कंटेंट यूज करेंगे, मैट्रिक्स आप यहाँ पे कौन से कैलकुलेशन किन मैट्रिक्स से करेंगे, ये सारा डिटेल है। ये सारे पूरा फॉर्म दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपने ये, जैसे ये इन्होंने सारा फिल किया हुआ है, ये सही सारा किया हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म है और किस तरह से एक्टिविटी हमारी होगी। और यहाँ पे जी इनको मैनेज कौन करेगा, कौन सा बंदा, जैसे मैंने कहा था साइन कौन, किसको साइन करना है, कम्युनिटी मैनेजर कि कौन बंदा इस कंटेंट को लगाएगा। पेड एड्स अगर लगानी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे लगानी है, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी पेड एड्स की, किस तरह की वीडियो ऐड लगानी है या आपने फोटो लगानी है, उनका बजट कितना होगा, और ये टाइमलाइन यहाँ पे ये जो है किस महीने का या किस मंथ का ये बजट जो है प्लान है आपका, 6 मंथ का है, 3 मंथ का है, 1 मंथ का है, कि कितने मंथ की आपने ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो अब इससे सिंपल मुझे बताएं और क्या होगा। अब भी किसी को समझ नहीं आई तो बताएं फिर। सर मेरी भी स्टेक बता दें। आपकी बता तो दी है, सिर्फ आपने कंपेटिटर एनालिसिस नहीं सही किया हुआ, बाकी ठीक है। बाकी आपने बजट जो है वो तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लाखों रुपए में बजट लिख दिया है। थोड़ी सी रियल रहें, रियलिटी के जितना का बजट वो सर लगा वो मुझे सकते हैं। आइडिया नहीं था, वो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए फिर मैंने बस अंदाजा नहीं लिख दिया, बजट मुझे आपने जो पेड एड्स का काफी ज्यादा लिखा हुआ है, थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक हो और कंपेटिटर का एनालिसिस करें। रियल मतलब कि वैसे ही समझ लें कि आप कोई भी रियल जो है इसमें एग्जांपल लें। आप मिसाल के तौर पे सोचें कोई ज्वेलरी शॉप है, कोई सर रेस्टोरेंट है। आपने जो टेम्पलेट भेजा था उसमें $60,000 लिखे हुए थे, मैंने तो फिर रुपीज में लिखा है। देखें यहाँ पे तो बजट इनके मिलियंस में बजट होते हैं। ठीक है जी, फिर आज का सेशन करते हैं एंड। और ये कल आप लोग असाइनमेंट जो लोग नहीं बना के भेज रहे हैं, जिनको रोल नंबर नहीं मिला, वो ग्रुप में मैसेज करें, अब्दुल रऊफ रोल नंबर दे दो जहाँ तक दिए। और जो रोल नंबर जिन्होंने पूछने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे रोल नंबर दे दें, तो उन लोगों ने शायद इसलिए नहीं पूछा कि असाइनमेंट करनी पड़ेगी और रोल नंबर की ज़रूरत ही नहीं है, रोल नंबर के बगैर ही चलते रहते हैं। तो जो रोल नंबर नहीं लेगा, असाइनमेंट नहीं करेगा, तो वो सीखेगा भी नहीं। असाइनमेंट से ही आपने सीखना है। अगर आप अपने ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। अपने ऊपर बर्डन डालें, प्रेशर डालें, और इसको फिर आप ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। फिर मुझे भी आपको बताने का मज़ा आएगा कि आप लोग काम करके आते हैं। तो एक असाइनमेंट जो आपको दी जाती है, 2-3 घंटे डेली आप डिजिटल मार्केटिंग को दें, चीज़ों को समझें, खुद से रिसर्च करें। कल की असाइनमेंट यही असाइनमेंट है जो आपकी रिपीट असाइनमेंट ही है। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह होगी जी बात। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।